Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a scientific fiction of Ray Bradbury. Ray Bradbury was an American writer as well as screenwriter, and he was a good author. He has written so many short stories about science and psychology. Today the story that we are going to discuss is Dark They Were एंड गोल्डन आइड। यहाँ इसका मीनिंग इतना ही याद रखें, स्टोरी पढ़ने के बाद इसका टाइटल आपको क्लियर हो जाएगा। डार्क का मतलब है ब्लैक कलर। देखिए, एक आदमी धूप में रहता है, उसका काम ही धूप में है, उसका रंग काला हो जाता है। तो ये भी कोई ऑथेंटिक रूल नहीं है कि धूप में रह के काला होता है। बहुत से धूप में रह के रेड हो जाते हैं। मतलब ये कहने का, जब इन्वायरमेंट बदलता है ना एक आदमी का, तो उसके रंग पे फ़र्क पड़ता है, उसकी आँखों पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि दुनिया में देखें, या तो ब्लैक आइज़ होती हैं या ब्राउन आई होती हैं, या फिर जो अमेरिकन की, ब्रिटिश की वो होती हैं, ब्लू आइज़ होती हैं। तो ये जो है, ये गोल्डन आई इनकी होगी थी। इसका मतलब इनका कलर भी चेंज हुआ, इनके आँख का कलर भी चेंज हुआ। क्योंकि अब देखें, दुनिया में जिस एनवायरनमेंट में कोई रहता है ना, अगर वो पहाड़ों में रहता है तो उसका वही गेटअप बन जाता है, उसका कलर, उसका जो है जिसामत, उसका जो फिज़ीक है। और इस तरह जो पहाड़ों में रहते हैं, सहरा में रहते हैं, उनके ब्लैक कलर होते हैं और उनकी वही पोजीशन बन जाती है। जो पानी में रहते हैं उनका और तरीके से है, जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनकी और फिज़ीक बन जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज आता है वक्त के साथ साथ। हवा बदलती है, गैसों का तनासब बदलता है, गैस जो जिसे कहते हैं ना। तो अब ये चेंज तो आती है। ऐसे ही इनके साथ हुआ है। कहीं गए हैं, जब गए हैं तो इनके रंग काले हो गए, डार्क हो गए। डार्क से मैं आ रहे हैं ब्लैक है, और उनकी आंखों का रंग बदल गया है। जो भी उनकी आंखें थी वो गोल्डन हो गई हैं। ये कहाँ गए थे? ज़मीन के कुछ लोग हैं जो मरीख पे गए थे, उनकी बात कर रहे हैं। ये क्यों गए, कब गए, कैसे गए, तो ये सारे आंसर आपको इसी स्टोरी में मिल जाएंगे अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये ज़मीन के कुछ लोग मरीख पे गए थे। वहाँ जाके उनको ये जो इन्वायरमेंट था, वहाँ की जो विंड थी, वहाँ की जो आबो हवा थी, इनको रास नहीं आई। द इन्वायरमेंट ऑफ मार्शियन वॉज नॉट फिट फॉर देम। सो उन्होंने क्या किया कि वो क्यों गए। देखें, आपको पता है 1945 की वर्ल्ड वार 2 हुई थी। उसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे। उस बम में और आज के जो बम बन रहे हैं, न्यूक्लियर बम जो आज बन रहे हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल के जो मॉडर्न हैं, दे आर द लेटेस्ट एंड मोर देन द प्रीवियस, डेडली मोर देन द प्रीवियस। और पिछलों से वो ज़्यादा डेडली हैं, ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो अब अगर जंग होती है तो बचने के चांसेस नहीं होते। तो अब ऐसा ही हुआ है, जंग हो या ना हो, इस स्टोरी में जंग लग गई है। वो जंग लग गई है। उस जंग से, उस न्यूक्लियर बम्बिंग से, न्यूक्लियर असरात से बचने के लिए कुछ लोग रॉकेट में बैठ के मरीख पे चले गए हैं। और वो जो गए, 1000 के करीब लोग गए हैं। उनमें एक फैमिली गई है जिसका नाम है बिटरिंग फैमिली। अब ये सारी स्टोरी जो है बिटरिंग फैमिली के ऊपर ही है। और ये सारी की सारी स्टोरी के पस मंज़र में बैक पे मरीख दिखाया गया है। मरीख पे ही कहानी शुरू हुई है और मरीख पे ही कहानी ख़त्म हुई है। ज़मीन का सिर्फ नाम यूज़ किया गया है। तो अब मरीख पे जब स्टोरी शुरू होती है, मैंने बताया ना कि ज़मीन पे जंग लगी है। उससे बचने के लिए आप देखें 1945, उससे पहले आप 1914 और 18 के दरमियान वर्ल्ड वार 1 हुई थी, पे वर्ल्ड वार 2 हुई है। उसमें देखें लोग कैसे जाने बचाने के लिए अपने आप को दूसरे शहरों का रुख करते हैं, दूसरे कंट्री का रुख करते हैं फॉर द सेफ प्लेसेस। महफूज जगह ढूंढते हैं, वो शेल्टर ढूंढते हैं। वो ऐसे कुछ यहाँ आपको नज़र आएगा कि यहाँ जो लोग थे उन्होंने मरीख पे जाने का फ़ैसला किया। अब वो गए हैं, यहाँ तक जो पस मंज़र था। अब जो रॉकेट है वो जाके जो मार्शियन की ज़मीन है, मार्शियन की जो लैंड है, उस पर वो उतर गया है, लैंड कर गया है। और कहाँ उतरा है? मीडो में उतरा है, एक सब्ज़ाज़ारों में उतरा है। जाके हवाएं चल रही हैं वहाँ जाके ये लैंड हो गया। उनका रॉकेट, उनका जहाज़, उनका स्पेसशिप वहाँ जाके लैंड हो गया, ये उतर गए हैं। और जो दूसरे लोग थे वो उतर के कहीं इधर उधर चले गए हैं, टाउन में चले गए हैं, पहाड़ों में चले गए हैं, दुकानों पे चले गए हैं, घरों में चले गए हैं, जहाँ भी गए हैं वो चले गए हैं। यहाँ से उनका जो है ना लिंक यहाँ से ख़त्म हो जाता है, वो कट ऑफ हो जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ से बिटरिंग फैमिली शुरू हो जाती है, यहीं से स्टोरी शुरू होती है। और पहला सेंटेंस ही ये है
कि जब रॉकेट सब्ज़ा ज़ारों में जाके उतरा और बंद हो गया। बंद होने का मतलब है जिस तरह गाड़ी जाती है स्टॉप पे तो बंद हो जाती है, स्टेशन आ गया गाड़ी उसका ऑफ हो जाती है, तो ऐसे ही उसने किया है। पहला सेंटेंस उसने लिया है द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मिडो विंड्स, जो कह रहा है कि जो सब्ज़ा ज़ारों की हवाओं में रॉकेट जाके स्टॉप हो गया, रुक गया, ठंडा हो गया, मतलब कि बंद हो गया, इंजन बंद हो गया उसका, इनको छोड़ के वापस आ गया। वो इसमें बताया नहीं गया लेकिन वापस आ गया। अब ये क्या करते, उतरते ही इनको हवा के ऐसे झोंके आए कि ये थोड़ा सा जो था ना हैरी, जो उनका 5 मैंने बताया लोगों की फैमिली है, उसका नाम बिटरिंग फैमिली है, उसके 5 लोग हैं। पहले सुन लें, हैरी उनका फादर है, हैरी इज़ द फादर ऑफ द फैमिली एंड कोरा इज़ द मदर ऑफ द फैमिली। हैरी एंड कोरा मियाँ बीवी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, उनमें एक लड़की है, 2 लड़के हैं। लड़के का नाम जो है डैन है और लड़की का नाम लॉरा है और दूसरे छोटे लड़के का नाम डेविड है। 2 लड़के हैं, एक लड़का छोटा है, एक बड़ा, दरमियान में लड़की है। ये 3 उनकी फैमिली है। अब तीनों के गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है और पूरी की पूरी स्टोरी मार्स के ऊपर है, मरीख के ऊपर है ये। अब जब इनको हवा लगी है, हवा लगती उसने महसूस किया जैसे किसी ने जान निकाल ली हो उसकी, जैसे उसकी रूह को निकाल रहा हो, क्योंकि उस हवा में थोड़ी सी बिटरनेस थी, तलखी थी, और उसके बाल खड़े हो गए हैं। घास भी देखी उसने, घास भी खड़ी थी, स्टिफ खड़ी थी, अकड़ी खड़ी थी, जिसे कहते हैं ना स्टिफनेस, देयर वाज स्टिफनेस इन द विंड, हवा में स्टिफनेस थी, बाल भी खड़े हो गया, उसको महसूस किया। तो उसने फ़ौरन जो मुंह से पहला लफ्ज़ निकाला, उसने अपनी वाइफ से कहा है कि चलो वापस चलते हैं, लेट अस गो बैक टू ऑन अर्थ। उसने कहा क्या हो गया, ज़मीन पे तो जंग लगी हुई है और यहाँ हम आए इसलिए हैं, और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ से 60 मिलियन मील दूर आए हैं ज़मीन से, अब जाने के लिए हम लोग आए हैं। उसको मुतमिन करती है, फिर अपना सामान उठाते हैं, टाउन की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने कि अपने एयरपोर्ट पे तो रात नहीं गुजारनी थी ना, अपना सामान उठा के टाउन की तरफ चलते हैं। टाउन कौन सा है, जो मार्शियन का टाउन है। मार्शियन की अपनी पहाड़ियाँ हैं, मार्शियन की अपनी आबो हवा है, मार्शियन के अपने टाउन है, अपने घर हैं, अपने खेत हैं, अपनी उनकी सब्जियाँ हैं, अपने उनके फल हैं, वो ये सारी उनकी जो क्रॉप्स हैं सारी वहाँ की अपनी हैं। तो वहाँ ये लोग जाते हैं। तो मैंने पहला आबो हवा का जो इम्पेक्ट आपको दिखाया उनकी सेहत पे पड़ा है। उसकी अम्मा ने भी ऐसे फील किया जैसे एक, जिसे कहते हैं ना कि एक स्मोक का वायर जो है, स्मोक का एक गायर है, उसको लपेटे में ले रहा है अपने, ऐसे उसने फील किया। लेकिन उसने कंट्रोल किया। तो अब वो सामान उठा के टाउन की तरफ जा रहे हैं। तो टाउन की तरफ जाते जाते उसका अब्बू कह रहा, कहते हैं आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, ऐसे लगता है जैसे साल्ट का क्रिस्टल मेरे ऊपर आ गया हो। मतलब देखें, जब साल्ट जब आपके साथ जुड़ता है तो आप थोड़े से ना स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ना जिसे कहते हैं ना, सिर्फ स्टिफनेस आ जाती है। तो उसने कहा था यस देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द मार्शियन। वो कह रहा है दिस एनवायरनमेंट इज़ फिट फॉर द मार्शियन पीपल नॉट फॉर द अर्थली पीपल। ये ज़मीनी लोगों के लिए फ़िट नहीं है, ये मार्शियन लोगों के लिए फ़िट है। तो वो कह रही है कोई बात नहीं, अब तो आए हैं तो अब तो गुजारा करना ही पड़ेगा। तो अब जब ये टाउन में जाते हैं, टाउन में जाके अपना घर बनाते हैं, वो ऐसा ही घर बनाते हैं जैसा ज़मीन पे बनाते थे, लेकिन वो घर जो था दैट वाज नॉट फिट इन द एनवायरनमेंट ऑफ मार्शियन। मार्स के एनवायरनमेंट में वो घर फिट नहीं था। देखिए आपको पता है ना कि जहाँ बारिश के इलाके हैं वहाँ घर और तरह से बनते हैं, और जहाँ पे बारिशें नहीं होती वहाँ घर और तरह से बनते हैं, धूप के इलाके घर और तरह से बनते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इन्होंने अपने हिसाब से बनाया। वहाँ का मौसम यह है कि दिन को गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इवन उसने बताया कि नहरें पानी भी सूख जाता है, और रात को फोग पड़ती है, और फोग से इनके घर भी ख़त्म हो गया, टूट फूट गया जो घर बनाया था, और इनके जो प्लैंक तख्ते थे लकड़ी के वो भी सुकड़ गए, ख़राब हो गए, क्योंकि ये गर्मी से ऐसा होता है। और रात को फोग पड़ती थी, फोग में भी ऐसा होता है, धुंध में भी ऐसा होता है। तो ये परेशान हुए, थोड़ा सा इन्होंने कोठी तो बना ली, उसके बाद नाश्ता किया, लेकिन बच्चे थोड़े से लापरवाह थे, देवर केयर फ्री, वो बिल्कुल केयरलेस थे, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, चीखे मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स देने वाला कोई नहीं है, उनके साथ खेलने वाला बच्चा कोई नहीं, कोई मार्शियन लोग वहाँ नहीं हैं, होंगे लेकिन इनके साथ नहीं दिखाया गया। उनका जवाब जो चीखें लगाते हैं उनका जवाब जो है, रिप्लाई है, सिर्फ हवाएं देती हैं। हवाएं जब एक स्टिफनेस ग्रास में से, एक जो है ना एक सख्त घास में से जब हवाएं गुजरती हैं, उनकी आवाज़ भी ज़्यादा होती है, ये चीज़ उनको आ रही है, तो ये उन पर इम्पेक्ट डाल रहे हैं। तो अब ये जब बातें कर रहे होते हैं खा के,
तो ये जो थे वो अपने घर पे खड़े पहाड़ों को दूर देखते हैं, जिसे कहते हैं मार्शियन माउंटेन को देखते हैं, उनके ऊपर जाने वाले रास्ते सीढ़ियाँ बनी उनको देखते हैं, उनकी जो मार्शियन पेंटिंग को देखते हैं कैसा वहाँ है, मार्शियन के सीनरीज को देखते हैं कैसी वहाँ है। जब ये कर रहे होते हैं तो उनका जो बेटा डेविड वो कहता है मैं जो है ना आज कुछ होने वाला है। क्या होगा? थोड़ी देर बाद लॉरा उनकी बेटी कहती है मैंने एक रेडियो पे फ्लैश आई है, खबर आई है रेडियो पे कि ज़मीन पे जंग लग गई है। और वो जंग लगने से जो न्यूयॉर्क में जो रॉकेट खड़े थे ऊपर आने वाले फ़िज़ा में, ऊपर आने वाले मरीख पे आने वाले रॉकेट, वो सारे के सारे तबाह हो गए हैं। ऑल द रॉकेट्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द वर्ल्ड, इन द वॉर, इन द न्यूक्लियर वॉर। तो वो उसके बहुत परेशान होते हैं। उसका अब्बू कहते हैं आर यू श्योर? उसको यकीन नहीं आ रहा। तो उसका कहते हैं हाँ जी खबर तो यही आ रही है, मैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उसका अब्बू फिर बहुत मायूसी में आके कुछ सेंटेंस बोलता है, वो कहता है वी आर स्ट्रेंडेड ऑन द मार्स फॉर एवर एंड एवर। इसका मतलब है हम मार्स के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बाउंड हो गए हैं, यहाँ हम फंस गए हैं, यहाँ हम रुक गए हैं, हम जा ही नहीं सकते अब, क्योंकि ना कोई रॉकेट बनेगा, ना ऊपर आएगा, ना हम जाएंगे। तो ये थोड़ी सी मायूसी उसके अंदर दिखाई गई है। तो अब वो फिर वो कहता है ज़ाहिर है खबर होती है वो, लेकिन उसकी बीवी उसको उसकी जो है ना उसका हिम्मत बढ़ाती है, बोल्ड है थोड़ी सी। वो कहती है कि देखें ख़तरा यहाँ भी है, ख़तरा नीचे भी था, नीचे जंग का ख़तरा था, यहाँ आबोहवा का ख़तरा है जो आप फील कर रहे हैं आप लोग। तो अब ख़तरा दोनों जगह हैं, दो ख़तरे हैं, लेकिन बच्चे मैंने बताया ना लापरवाह हैं थोड़े से। तो वो उसका अब्बू हैरी साहब कहते हैं कि मैं टाउन में जाता हूँ, लोगों के साथ मिलके कुछ काम करते हैं, तुम लोग भी उठो और यहाँ की फसलें काश्त करो। यहाँ देखो यहाँ क्या उगता है, यहाँ क्या चीज़ें उगती हैं जो यहाँ हम वो काश्त करेंगे, हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को पालेंगे और जवान करेंगे और अपना यहाँ काम करेंगे। तो वी विल टेक वन सेल्फ बिज़ी, हम बिज़ी करेंगे अपने आप को ताकि टाइम जो है वो आसानी से गुजर जाए।